हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी क्लास जो है ग्रामर की एक बेहद ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसका ज़्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बनते हैं ये नंबर को गेन करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप कम टाइम में और कम नॉलेज में ही आप इसमें कम जानकारी में ही आप इसमें अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। जिस चैप्टर का नाम है, कोई और चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग नाम से सुना पड़ता है, क्वेश्चन टैग। एक तरफ आपको क्वेश्चन वर्ड नजर आएगा और एक तरफ आपको टैग। क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहता है और टैग की तरह यह काम करता है। टैग की तरह जिस तरह से हम अपने सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, कोई भी पोस्ट करते वक्त एक छोटा सा अपने फ्रेंड्स को टैग कर देते हैं, मतलब वो उसको सीन कर लेगा। टैग का सोशल मीडिया पे यही यूज होता है। तो यहां पर क्या करना है, ग्रामर ने भी अपना एक टैग तैयार किया हुआ है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट जब हम लोग लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो उस स्टेटमेंट को कंफर्म कराने के लिए जिस प्रकार के टैग का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। कहते हैं चलो बाजार चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं, चले क्या, चलो बाजार चलते हैं, चले क्या, वहां पर मतलब कंफर्म करो ना, चले क्या, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, खेल ले क्या, चलो खेलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग कंफर्म करवाते हैं। जैसे कोई आपको ड्रेस, मार्केट गए और आपको ड्रेस पसंद आ गई, इसे खरीद लेते हैं, खरीद ले क्या, इसे खरीद लेते हैं, खरीद ले क्या। तो ये कंफर्म के सामने वाले की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आज डील करने का काम करेंगे, जिसका नाम बनेगा क्वेश्चन टैग। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आई प्ले अ बॉल। आई प्ले अ बॉल, ये क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन टैग का नाम है, जैसे ये हम लोगों का स्टेटमेंट है, आई प्ले अ बॉल, और लास्ट में यहां पर आपको इंटरोगेटिव साइन दिख रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। हम क्वेश्चन के फॉर्म में किसी से कंफर्म कराना चाहते हैं अपनी स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वह बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, नाउन हटेगा तो उसके जगह पे कोई प्रोनाउन आएगा, या किसी सिचुएशन में प्रोनाउन को भी रिप्लेस करके बहुत सारे प्रोनाउन आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रहा तो उसके लिए ही यूज करते हैं, किसी लड़की का नाम रहा तो सी यूज करते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स का नाम रहा तो उसमें दे का यूज कर लेते हैं। दिस के प्रोनाउन ऑलरेडी है, उसके बदले प्रोनाउन इट आ जाता है, डैट के लिए इट आ जाता है, दिस दोज के लिए दे आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको नाउन और प्रोनाउन के रिप्लेसमेंट की बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है वर्ब को लेकर, कि वर्ब के आपके शॉर्ट फॉर्म को याद करना पड़ता है। जैसे कि कैन का कांट, आर का आरंट, ओके, शैल का शांट, विल का वॉन्ट हो जाता है। तो ये वर्ब की जानकारी होगी, यानी आपको प्रोनाउन और वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहा गया है आई प्ले अ बॉल। अब यहाँ आते हैं, ऑप्शन में है एम आई, बी की बात करें डज आई, सी में डजंट आई, डी की बात करें तो डोंट आई। अब यहाँ आपको ध्यान क्या क्या रखना है बात, यहाँ इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर भी मुझे आई ही दिखना चाहिए। कोई नाउन रहता तो प्रोनाउन रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रोनाउन ऑलरेडी है तो यहाँ पर आई का प्रोनाउन क्या होगा, आई ही टैग में। मतलब टैग में भी आपको एक सब्जेक्ट की ही डिमांड होगी। टैग में भी क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। कभी भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेंशन ना करें। और एलिमिनेशन मेथड में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आई प्ले अ बॉल, यह एक स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो टैग आपको बनाना पड़ता है निगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव। कहने का सेंस आपको नॉट वहां लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट लगाइए, नॉट है तो नॉट को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इतनी बात आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखें, यदि पॉजिटिव है तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, निगेटिव। निगेटिव किस किस में है, ध्यान रखिएगा, ए में नहीं है, बी में नहीं है। ए और बी तो निगेटिव है ही नहीं, तो एलिमिनेशन मेथड से ए और बी क्या हो गए, कैंसिल। अब आते हैं डजंट और डोंट। अब आपको इतना समझ होना चाहिए, आई के साथ हम लोग कभी भी डज का यूज नहीं करते हैं। आई के साथ का डज लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं लगाते, यानी ये भी क्या होगा, गया, यानी ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, डी, यानी डी नंबर आंसर होगा। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा क्वेश्चन टैग बनाया भी नहीं है,
पूरा का पूरा जो क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाते हैं तो हमने तो अभी पूरा बनाया ही नहीं है, हमने अभी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की नहीं, लेकिन आंसर हम लोगों को मिल चुका है, आंसर हम लोगों को मिल चुका है। तो इसी एलिमिनेशन मेथड से हम लोग आंसर क्लिक करेंगे। लेकिन अब एक बार समझ लेते हैं, यहाँ आई है, अब प्ले हम लोग ध्यान रखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जब आप निगेटिव बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट के जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब अलग से लानी पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं डू और डज। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज को लेते हैं, और सिंपल पास्ट हम लोग किसकी मदद लेते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में डू और डज चाहिए, और सिंपल पास्ट में क्या चाहिए, डिड चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डू, और नेगेटिव के तौर पे क्या लाना पड़ेगा, डू प्लस नॉट का शॉर्ट एडिशन हम लोग क्या लगाते हैं, डोंट। तो आंसर बनता है डोंट आई, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड में आते हैं, ही डज नॉट सिंग, ही डज नॉट सिंग। अब यहां समझते हैं, ऑप्शन में दिया गया है डज ही, बी डजंट ही, सी की बात करें इज ही, डी में आए तो इजंट ही। आ गए। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डज नजर आ रहा है, और स्टेटमेंट कहाँ कैसा है आपका, डज के साथ नॉट लगा हुआ, यानी कि स्टेटमेंट पहले से निगेटिव है। स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए, सबसे पहले बी नंबर कैंसिल कर दो और डी नंबर भी कैंसिल कर दो। बी और डी क्यों कर रहा हूं कैंसिल करने के लिए, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। अब मुझे ऐसा टैग चाहिए नहीं जिसमें नॉट लगा होना चाहिए, क्योंकि मुझे टैग कैसा चाहिए, पॉजिटिव। अब रही बात डज हो कि इज होना चाहिए। अब यहां पर सिंग मेन वर्ब है और डज कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग जब टैग में ले जाते हैं वर्ब को, तो टैग में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी यहां जो टैग है यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। प्ले यहां सिर्फ मेन वर्ब था, यहां हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक अलग से हेल्पिंग वर्ब क्या ले आए, डू। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें डज दिया हुआ है और मेन वर्ब क्या है, सिंग। जब हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हमें अलग से किसी का यूज करने की जरूरत है नहीं, यानी यहां पर भी क्या होना चाहिए, डज का ही यूज होना चाहिए। बी और डी ऑलरेडी कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। ए और डी की बात कीजिएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब अभी क्या होने वाला है, डज। तो ये इज कहां से आ गया, इसको कैंसिल कीजिए, यानी क्या हो गया, ए। यानी पूरा क्वेश्चन टैग हम बना भी नहीं रहे और ऑप्शन हमें पहले मिल रहा है आंसर के साथ। इसलिए मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड से आप ग्रामर के हद से ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस को, मोस्टली क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं पूरा बना देता हूं। डज यहां लग गया, सब्जेक्ट ही का यहां पर भी क्या होगा, ही। नॉट हमें लगाना नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डज ही। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, यहां कहा गया आई वेंट होम, आई वेंट होम। अब यहां समझते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें। ऑप्शन ए डिड आई, डिड ही, डिडंट ही और डिडंट आई, डिडंट आई। अब यहां से इसके टैग को समझते हैं। सब्जेक्ट यहां आई है तो यहां का सब्जेक्ट भी क्वेश्चन टैग का क्या होना चाहिए, आई। ये ही वाले जो है बी और सी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ये हुआ नहीं। अब डिड आई और डिडंट आई, टैग हम लोगों का पॉजिटिव है तो हम लोगों को, सॉरी स्टेटमेंट हम लोगों का पॉजिटिव है, टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है नेगेटिव, ये आंसर होगा, ये कट जाएगा। क्या पूरा हमें क्वेश्चन टैग बनाने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टैग हम लोगों को पूरा बनाना ही नहीं है, आंसर उससे पहले मिल जाता है हम लोगों को। क्वेश्चन टैग मैं बना देता हूं, ध्यान रखिएगा। वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो यहां पर मेन वर्ब है, लेकिन टैग में क्या जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं, डिड। और निगेटिव बनाना पड़ेगा तो किसका यूज हो जाएगा, नॉट का, यानी डिडंट आई। तो डिडंट आई हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। देखते हैं इसके ऑप्शन को, ए बी सी डी। ए में कहा गया है हैड ही, हैड ही। बी हैज ही, सी डिड ही। डी की बात कीजिएगा तो नन ऑफ दिस, नन का यूज किएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ ही है, यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, ही, यानी ही सब में है। ये मेन वर्ब है प्ले और डिड
हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब हमें डिड दिया हुआ है तो हमें भी यहाँ पर क्या ले जाना पड़ेगा टैग में, डिड को। ना इसमें है ना इसमें है, कौन सा है, सी नंबर। नॉट यहाँ पहले से लगा हुआ है, यानी हमें अलग से कोई नोट लाने की जरूरत है ही नहीं, यानी सी नंबर हम लोग का आंसर क्या हो गया, क्लिक। तो पूरा टैग बनाना कहाँ पड़ रहा है, आप लोगों को आंसर जल्दी मिलने वाले हैं और मिल ही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन। अब यहां समझते हैं ऑप्शन ए बी सी डी। हैजंट ही, हैजंट ही, हैज ही, हैज ही, हैव यू और हैवंट यू, हैवंट यू। अब समझने का काम करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट स्टेटमेंट का यू है, टैग में भी हमें क्या चाहिए, यू, यानी ये ही वाले ऑप्शन को हटाइए, कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग क्या चाहिए, निगेटिव। टैग यहां पर है नहीं, ये हो गया आंसर, हैवंट यू। अब यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो यहां हैव ही चाहिए और नॉट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हैवंट यू। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कहा गया है आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ए बी सी डी। एम आई, आर आई, एम आई आर आई, एमंट आई और एक यूज करते हैं आरंट आई। अब इसके समझते हैं आंसर को। यहां पर एम है, ओके, क्या चाहिए, एम है। और उससे पहले एक बात ध्यान रखिए, स्टेटमेंट हम लोगों का कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव किस में है, इसमें एम आई हटाइए, आर आई हटाइए, नॉट इस दोनों में लगा हुआ है, सी और डी में। अब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई, और स्टेटमेंट चाहिए नेगेटिव फॉर्म में। अब एम प्लस नॉट, ये बात याद रखिएगा, एम प्लस नॉट बहुतों को लगता है, ध्यान रखिएगा, ये एमंट होना चाहिए। एम प्लस नॉट क्या होना चाहिए, एमंट। लेकिन ग्रामर में एम प्लस नॉट एमंट नहीं किया गया है। एम प्लस नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रामर में आरंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल सही यही है। एम प्लस नॉट एमंट ना होकर क्या होता है, आरंट होता है। और इसी की वजह से ये एग्जामिनर जो होते हैं, इनके ये फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादातर बच्चे सोचेंगे एम प्लस नॉट एमंट होते हैं, जो कि ऐसा होता है। यहाँ क्या होता है, आरंट आई, यानी कि डी नंबर आंसर क्लिक हो जाएगा। तो एम प्लस नॉट एमंट नहीं, इट इज आरंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। 7 में कहा गया है ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर। ए बी सी डी। शैल यू, डू यू, कैन यू, और आगे जाएं तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में विल यू। अब यहां समझने काम करते हैं। ब्रिंग अ चेयर जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये एक स्टेटमेंट है लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेटमेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस से जब कभी आप ऑर्डर देने का काम करते हैं, क्या देते हैं, ऑर्डर, तो इसके टैग में फिक्स है, या तो विल यू होना चाहिए या तो वांट यू होना चाहिए। याद रख लीजिए इस बात को। इंपरेटिव सेंटेंस से जब आपको ऑर्डर का सेंस समझ में आए तो उसके लिए दो ही आपके टैग रखे गए हैं, एक विल यू और एक वांट यू। अब यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, डी नंबर आंसर क्लिक हो गया, यानी कि विल यू। ज्यादा सोचना नहीं, और इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। यदि आपने नोट नहीं किया हुआ है तो उसको नोट करके मेंशन कीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहा गया है 8 में लेट अस प्ले, लेट अस प्ले की बात करते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। विल वी, शैल वी, विल अस और शैल अस।
अब याद हो आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको समझाया हुआ था, मतलब स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया हुआ था कि टैग में हम लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा कौन से केस का यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस के। यानी यहां पर अस है तो इसका किसका यूज करेंगे? वी का। तो सी और डी तो पहले कैंसिल हो गए। अब लेटस से समझते हैं। लेटस, लेटस का यूज किया जाता है सजेस्ट करने के लिए, जब आप किसी को सुझाव दे रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा था कि लेटस कुक समथिंग, चलो कुछ पकाते हैं, मतलब मेरी इच्छा है कि कुछ पका लें, तुम बताओ ना पका ले क्या? लेटस सिंग, चलो गाना गा लेते हैं, मतलब मेरी इच्छा है चलो गाना गा लेते हैं, तुम भी चलो साथ में। लेटस डांस, चल डांस करते, यूं लेटस डांस, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो लेटेस्ट डांस का यूज करते हैं। तो इतना ध्यान रखेगा, जब लेटेस्ट से हम लोग सजेस्ट का यूज करते हैं तो सजेस्ट का यूज करते हैं, इसके लिए एक ही आपको क्वेश्चन टैग मिला हुआ है, शैल बी। क्या है यूज किसका करते हैं? तो हम लोग शैल बी का यूज कर लेते हैं। यहां पर हो गए शैल बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ध्यान रखिएगा। 9 में जो बात मेंशन की गई है, यहां कहा गया है कि गीता डेयर्स टू कैच स्नेक। गीता डेयर्स टू कैच स्नेक। अब ऑप्शन की बात करें ए, बी, सी और डी में। ए बी सी डी की बात करें, ध्यान रखिएगा, डेयर सी, डेयर सी, डेयरंट सी की बात की गई है। फिर यूज किया गया है डज सी, फिर यूज किया गया है डजंट सी, डजंट सी की बात किया गया। अब यहां सबसे पहले देख लो, स्टेटमेंट पूरा का पूरा गीता डेयर्स टू कैच स्नेक, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो टैग कैसा चाहिए भाई? नेगेटिव चाहिए, ना यहां है ना यहां है। अब रही बात डेयरंट और डजंट सी में क्या हो सकता है, अब बात को समझने की करते हैं। डेयर्स जो है यहां पर यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। डेयर्स क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और जब आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिला हुआ है तो आपको एक अलग से हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, या तो डू या तो डज। अब चाहे यहाँ डू या डज लगे, अब ऑप्शन आपके पास दो ही है, एक बी और डी, इसमें डेयरंट का यूज किया गया। डेयरंट हो नहीं सकता, क्या होगा? डजंट सी। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, ध्यान रखिएगा, सी नीड नॉट कम हियर। सी नीड नॉट या नीडंट लिखा हुआ है, ओ क्वेश्चन नंबर 10 नीडंट लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। सी नीडंट कम हियर, सी नीडंट कम हियर। ए, बी, सी और डी की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है नीड वी, नीड वी, नीडंट वी, डोंट सी और फिर यूज किया गया नन का यूज किया गया। अब इसको समझते हैं। नीड नॉट और कम यहां पे, अब ये कम आपका हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब है। कम कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। और यहाँ पे नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले से ही नॉट लगा हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा वाला है? तो ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल से जुड़ा हुआ रहता है। मॉडल आप लोगों को पता होगा, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब के सब क्या होते हैं? मॉडल की तरह काम कर जाते हैं। और मॉडल की खास बात याद रखनी चाहिए कि मॉडल के साथ नॉट लगाने के लिए हम लोगों को किसी अलग से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं पड़ता है। जैसे आप कैन लिखते हैं तो कैन का नॉट बनाते हैं तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? कांट का यूज कर लेते हैं। शैल के साथ यदि हम नॉट का यूज करें तो इसके जगह हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? शांट का यूज कर लेते हैं। यानी ये नीड क्या है? मॉडल है, ओके, और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम कर रहा है। अब यदि यहाँ पे नीड है तो वहां पर भी क्या होना चाहिए? नीडी होना चाहिए। तो सी नंबर कैंसिल कर देते हैं। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो वहां पर टैग कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, यानी ये भी कट जाएगा। बचा क्या चीज? नीड वी और यहाँ पे नन। नीड वी ऑप्शन में कि सी है, एक मिनट, नीड वी और नीड से। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि बात करें नीड वी का यूज किया, गलती यही हो गया, ध्यान रखेगा। बी और सी तो पहले कैंसिल हो चुके, यहाँ का सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? सी, लेकिन मेंशन किया गया वी, यानी ए भी कैंसिल। यानी समझने का बात करें, ध्यान रखेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे नीड, मॉडल का यूज, और यहाँ पर किसका प्रोनाउन का यूज करेंगे? सी का सी। इसी प्रकार जिसे कहा जाएगा आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। अब यहाँ पे कैन मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो कैन का हेल्पिंग वर्ब कैन ही होता है,
और कैन के साथ नॉट लगाएंगे क्या हो जाएगा, कांट, और आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये टैग बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा रहा, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और नॉट पहले से लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैन लिख दीजिए, लिख देते हैं, और नॉट हम लोग हटा देंगे क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। कैन और आई का क्या हो जाएगा, आई, यानी कि कैन आई हम लोगों का आंसर होगा। तो ये मॉडल के बनते हैं। क्वेश्चन 10 हो चुके हम लोगों के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।